नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। धनतेरस के दिन पर्स में रख ले ये चीजें, जी हाँ, बिल्कुल ही रंग से राजा व्यक्ति को धनवान बना देंगे। जो धनतेरस का दिन होता है, जो दीपावली का दिन होता है, ये हमारे हिंदू धर्म के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होता है। इस दिन हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, कुबेर जी को प्रसन्न कर सकते हैं और गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर ये तीन दिव्य महाशक्ति की हम कृपा प्राप्त कर ले, फिर कभी भी हमारे जीवन में धन के भाव नहीं होता। आज के वीडियो में कुछ ऐसे तांत्रिक वस्तु के बारे में बताऊंगा जिसे अगर हम अपने पर्स में रखते हैं या पूजा पाठ के दौरान किए जाने वाले, उपयोग किए जाने वाले जो वस्तु होते हैं, अगर हम इसे अपने पर्स में रखते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी फिर धन के भाव नहीं होता। जब तक पर्स में यह चीज डले रहेंगे तब तक आप अन्न से हमेशा भरे रहेंगे। जो छोटे छोटे चीज होते हैं, जो छोटे छोटे हम पूजा पाठ में उपयोग करते हैं, ये चीज जागृत रहते हैं और जागृत चीज हमेशा अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में जो जानकारी बताऊंगा, ये जानकारी आपको हमेशा काम आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के अच्छे जानकारी आपको भी सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप चाहते हैं मैं आपके हर कदम में मार्गदर्शन करता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर कर सकते हैं। तो अधिकतर हम सब क्या करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद जो चावल होते हैं, जिसे हम अक्षत बोलते हैं, इसे हम जल में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। जो लोग देवी देवताओं को पूजा पाठ में चावल चढ़ाते हैं तो चावल चढ़ाने के बाद इसकी कुछ मात्रा अपने पर्स में अवश्य डाल करके रखना चाहिए। चावल को हमारे हिंदू धर्म में इसे अक्षत बोला जाता है, ये अक्षय बोला जाता है, जिसका क्षय कभी ना हो, यानी कि ये अखंडित रहते हैं। ये कभी भी, जब तक आप ये पर्स में चावल के देवी देवताओं को चढ़ाए गए जो चावल के दाने रखेंगे, अक्षत रखेंगे, कभी भी आपको अपने जीवन में धन के भाव नहीं होगा। एक बात ये हमेशा याद रखना, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा पाठ में जो चीज चढ़ाते हैं ना, वह जागृत हो जाते हैं। फिर आप उसे प्रसाद समझ करके अपने पर्स में अवश्य रखा करें। यह धन पेटी या गले में रख सकते हैं। दूसरा, फूल। जब मित्रों, हम देवी देवताओं को अक्सर फूल चढ़ाते हैं, माँ लक्ष्मी को हम फूल चढ़ाते हैं, गणेश जी को फूल चढ़ाते हैं। ये जो फूल होता है ये जागृत अवस्था में रहते हैं। तो जागृत अवस्था में जो भी चीज रहते हैं, जैसे कि आप सोए रहते हैं और जागृत अवस्था में रहते हैं, यानी कि सोए हुए और जागते हुए में बहुत ही फर्क होते हैं। तो जागृत अवस्था में जो भी चीज रहती है अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाते हैं। देवी देवताओं को जो आप फूल चढ़ाते हैं, उस फूल को अपने पर्स में या धन पेटी में अवश्य रखा करिए। धन वृद्धि करने का काम करते हैं। ये आपको अकाल मृत्यु से बचाता है, जीवन में चल रही बाधाओं से छुटकारा दिलाता है। तीसरे नंबर पे आते हैं सिक्का। अधिकतर हम देवी देवताओं को पूजा पाठ करने के बाद सिक्का चढ़ाते हैं। धनतेरस है, दीपावली के दिन हम सिक्का अवश्य देवी देवताओं को भेंट करते हैं, माँ लक्ष्मी, कुबेर जी, गणेश जी को। तो इस सिक्के को एक काम करना, थोड़ी सी बंधन लगा करके गंगा जल का छींटे मार करके हम जो देवी देवताओं को सिक्का चढ़ाते हैं, इसे अपने पर्स में या धन पेटी में अवश्य रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? जिस प्रकार जो चुंबक होते हैं लोहे को आकर्षित करता है, ठीक इसी प्रकार जो देवी देवताओं में हम चढ़ाएंगे जो सिक्के होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं, तो ये देवी देवताओं की शक्ति को आकर्षित करता है, जिससे हमारे घर में धन की वृद्धि होती है, हमारे जीवन में धन अधिक से अधिक मात्रा में आता है। इसके बाद आता है यंत्र। अधिकतर हम देवी देवताओं की पूजा पाठ में यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो यंत्र को भी अपने पर्स में रखने से या धन पेटी में रखने से कभी भी धन के भाव नहीं होता, क्योंकि देवी देवताओं के प्राण यंत्र में बसते हैं। आपने समझ लीजिए महालक्ष्मी यंत्र ला करके घर में स्थापित किए, तो इस यंत्र को अगर आप पर्स में रखना शुरू कर देते हैं या धन पेटी वाले स्थान में रखना शुरू कर देते हैं, तो फिर उस जगह में कभी भी लक्ष्मी उस जगह को छोड़ करके नहीं जाती। वह जगह हमेशा या फिर वह व्यक्ति हमेशा अन्न धन से भरा रहता है। इसके बाद पांचवें नंबर पर आते हैं हल्दी की गांठें। मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, उसे अपने पर्स में देवी लक्ष्मी को हल्दी चढ़ाने के बाद हल्दी की गांठें अवश्य रखना चाहिए। जो हल्दी का गांठ होता है ये धन वृद्धि करने का काम करता है। तो आशा करता हूँ कि धनतेरस के दिन पर्स में रखने वाली ये चीज आपको जरूर पसंद आया होगा। ये थी छोटी सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।